स्कैमर्स और फर्जी वेबसाइट की पहचान आज आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गई है। हर दिन कहीं न कहीं से स्कैम की खबरें आ जाती हैं। फर्जी वेबसाइट की भरमार है और इन सब में फंसकर आम लोग न केवल गलत जानकारी का शिकार होते हैं बल्कि बड़े स्कैम के भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन गोवा पुलिस ने इन दोनों ही चुनौतियों से निपटने का उपाय जो है वो ढूंढ लिया है। गोवा पुलिस ने बिट्स पिलानी के बच्चों द्वारा बनाई गई स्पॉट द स्कैम और रेडिकल कंटेंट एनालाइजर अब स्कैमर के लिए नई मुसीबत बनने वाले हैं। गोवा पुलिस की वेबसाइट पर स्पॉट द स्कैम टूल उपलब्ध है। इस टूल के जरिए कुछ ही सेकेंड्स में कोई भी यूजर ये पता लगा सकता है कि वेबसाइट नकली है या फिर असली। वही रेडिकल कंटेंट एनालाइजर टूल के जरिए हम बहुत ही कम समय में ये जान सकते हैं कि सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट में धार्मिक कट्टरवाद का जिक्र तो नहीं है, लेकिन ये टूल आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ जांच एजेंसियों के लिए उपलब्ध है। गोवा के डीजीपी आलोक कुमार कहते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोवा ने गोवा पुलिस के दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसमें पहला इनिशिएटिव स्पॉट द स्कैम है, जो गोवा पुलिस के वेबसाइट पे ये टूल अवेलेबल है। हम लोगों को अक्सर ये सुनने में आता है और ये रिपोर्ट होती है कि अगर आप किसी टूर एंड ट्रैवल वैकेशन पे जाना चाहते हैं और किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं, कई बार ये धोखा आपके साथ हो जाता है कि वो वेबसाइट जेन्युइन नहीं होती है, फेक होती है और वहां पर आप कुछ एडवांस अमाउंट पे कर देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि जिस फोन नंबर पे आपने कांटेक्ट किया वो फोन नंबर बंद हो जाता है। और इस तरह की धोखाधड़ी के कई सारे रैकेट्स का पर्दाफाश गोवा पुलिस ने भी किया है और बाकी जगहों पर भी ऐसी बातें सुनने में आती हैं। यहाँ से क्यू लेकर और 2023 डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के हैकाथन से क्यू लेकर हम लोगों ने 2024 में बिट्स पिलानी के साथ एक हैकाथन किया और उसमें हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी वेबसाइट पे हमें किसी भी किस्म का ट्रांजैक्शन करना है तो उसको हम कैसे जांच सकते हैं कि ये फेक है और या जेन्युइन है। और इस सवाल के जवाब में एक बहुत ही अच्छा टूल, बहुत ही इफेक्टिव टूल बिट्स पिलानी के बच्चों ने बनाया है और इसका कोई कॉस्ट भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बियर करना पड़ा है। उस हैकाथन के दरमियान ही ये टूल डेवलप किया गया है, जो कि अभी गोवा पुलिस और गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे ये टूल अवेलेबल है। तो गोवा के ही नहीं, बाकी हिंदुस्तान के भी सिटीजन्स या बाकी दूसरी कंट्री के भी सिटीजन्स अगर किसी भी किस्म का ट्रांजैक्शन किसी भी वेबसाइट पे करना चाहते हैं, किसी भी तरह का एक्शन किसी वेबसाइट के माध्यम से करना चाहते हैं, चाहे वो होटल की बुकिंग हो या इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो वो इस टूल का इस्तेमाल करके इस टूल पे जब आप जाते हैं तो आपको जो वेबसाइट जिसको आप जांच करना चाहते हैं उसको, उस वेबसाइट को और उस यूआरएल को इस टूल पे आप डालेंगे तो आपको कुछ ही सेकंडों में ये पता चल जाएगा कि क्या ये वेबसाइट फेक है या जेन्युइन है। इस तरह से ये एक छोटा सा और बेसिक टूल बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, जिससे किसी भी किस्म के फ्रॉड से किसी वेबसाइट को की जो सत्यता है उसको जांच कर परख कर और सिटीजन उस फ्रॉड से बच सकते हैं। ना केवल गोवा के सिटीजन्स बल्कि हिंदुस्तान के बाकी सिटीजन्स और बाकी किसी और कंट्री के सिटीजन्स इसको यूज कर सकते हैं। इट इज फ्री टू यूज और इस तरीके से ये एक सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव एक टूल है जिसका आज माननीय सीएम गोवा श्री प्रमोद सावंत जी ने उद्घाटन किया है। एक दूसरा इनिशिएटिव जो गोवा पुलिस ने लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये केवल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए अवेलेबल है, वो ये भी 2023 के डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी उसको आधार बनाकर 2024 के हैकाथन में हम लोगों ने रेडिकल कंटेंट एनालाइजर डेवलप करने के लिए बिट्स पिलानी के स्टूडेंट्स के साथ काम करना शुरू किया। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि आज माननीय सीएम गोवा ने उसका भी उद्घाटन किया है, इसको भी हमने जांचा परखा है। और इसमें क्या है कि अगर कोई भी रेडिकल कंटेंट जो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, अक्सर उसको अगर हम मैनुअली चेक करें तो उसमें बहुत सारा समय लगता है। इसीलिए इस टूल के माध्यम से हम बहुत कम समय में ये देख सकते हैं कि ये जो कंटेंट है इसमें जिहादी एलिमेंट तो नहीं है, किसी तरह से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात तो नहीं है, किसी तरह के मॉब वायलेंस और एग्रेशन की बात तो नहीं है। और ये सारी जांच जो है बहुत शीघ्र ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा सकती है। लेकिन ये टूल आम सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये केवल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए अवेलेबल है। और इन दोनों ही टूल्स के लॉन्च करने के साथ ही गोवा पुलिस
टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन के अपने ड्राइव में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन में हम लोग काफी अव्वल हैं। ये डेफिनेटली वो तमाम लोग जो गोवा विजिट करना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट, उनके लिए बहुत ही यूजफुल है और इसीलिए गोवा टूरिज्म ने भी अपने वेबसाइट पे इस टूल को जगह दी है और गोवा आने से पहले इस वेबसाइट के माध्यम से, इस टूल के माध्यम से किसी भी वेबसाइट की सत्यता को जांचा जा सकता है।